हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स के लॉ के बारे में समझेंगे, यानी करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें 3 बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। ये जो ड्राइंग हम बना रहे हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज रेसिस्टर। ये क्या है? रेसिस्टर। अगर मान लो इसमें एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी है, और इस पॉइंट दो रेसिस्टर के दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इस पॉइंट को अगर हम वी ए बोलते हैं और इस पॉइंट को वी बी बोलते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब ए पोटेंशियल होगा, बी पोटेंशियल होगा, तो इनमें से एक हायर होता है और एक लोअर होता है। अगर मान लो करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है इस रेसिस्टर में, इस डायरेक्शन से ए से बी की तरफ अगर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब वी ए जो होगा वो बड़ा होगा वी बी से। इसका मतलब वी ए को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। यानी एक रेसिस्टर में जब करंट जाएगा, तो एक रेसिस्टर में करंट जाता है तो करंट का जो भी फ्लो का डायरेक्शन होगा वो हमेशा याद रखते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहता है कि डेल्टा वी मतलब इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आई आर। वी बराबर आई आर। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज कैसे लिखेंगे? बड़ा, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई आर। बड़ा माइनस छोटा, तभी तो चेंज निकाल पाएंगे। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर, याद रहेगा। तो अगर कभी भी कोई सर्किट में अगर मान लो आई के स्टैंड फॉर यहाँ पर क्या है? आई का मतलब है करंट, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेसिस्टर, और ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या है? दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल में चेंज। ओके, चेंज इन पोटेंशियल। तो यानी एक कभी भी एक सर्किट में करंट का जब फ्लो होता है तो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम करंट, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और रेसिस्टर में जब भी करंट एंटर करेगा, मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर रेसिस्टर में करंट एंटर करता है तो पक्का श्योर रखते हैं कि जब रेसिस्टर में करंट एंटर करेगा तो वहां पर करंट जो होगा उसकी पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगर मान लो हमको यहां से करंट निकालना, तो करंट बराबर क्या लिखेंगे? करंट बराबर ए लिखेंगे वी ए माइनस वी बी अपॉन क्या लिखेंगे? आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। यानी अगर करंट कभी भी निकालना है, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे? करंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल बाय आर। चेंज इन पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, यानी जिस साइड से करंट फ्लो हो रहा होगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्किट है, हमारे पास एक सर्किट है, और मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास है एक्स पॉइंट, और ये पॉइंट हमारे पास है वाई पॉइंट, और ये हमारे पास रेसिस्टर और करंट इधर से फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा हायर पोटेंशियल एच पी, और ये क्या होगा? ये होगा लोअर पोटेंशियल एल पी। तो यानी अगर करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? वी एक्स हायर पोटेंशियल माइनस वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई इंटू आर। और आई बराबर क्या लिखेंगे? आई बराबर लिखेंगे वी एक्स माइनस वी वाई अपॉन आर। यानी कभी भी किसी भी सर्किट में करंट निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल अपॉन आर करेंगे। नाउ यहाँ देखो, अगर हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर 4 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 4 वोल्ट। और इस पॉइंट पर जो वोल्ट है वो है 2 वोल्ट, और करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, और ओम 2 ओम का रेसिस्टर है। तो हमसे पूछता है कि इस सर्किट में करंट कितना जाएगा, तो करंट बराबर क्या लिखेंगे? करंट बराबर लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर। दैट इज आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से 1, और करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? क्लियर है यहाँ तक? छापो। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन करते हैं। सारे सर्किट में किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा? देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 10 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आर बराबर 2 ओम दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, ये बताइए। सबसे पहली बात, करंट किधर से किधर फ्लो करेगा ये देखो। करंट जो है वो हमेशा बड़ा से छोटा की तरफ फ्लो करेगा, 10 वोल्ट से 0 की तरफ, यानी करंट का डायरेक्शन ये होगा।
कैसे निकालेंगे? आई बराबर लिखेंगे बड़ा पोटेंशियल 10 माइनस छोटा पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट बनाइए। यहाँ लिखा है 4 वोल्ट, यहाँ लिखा है 10 वोल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखा हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पर लिखा -2 वोल्ट, यह है 2 ओम का। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ लिखा हुआ -50 वोल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ -10 वोल्ट, यहाँ पर R बराबर दिया हुआ है 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 5, -30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट, यहाँ पे लिखा -4 वोल्ट, ये है 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ पर? -50। क्वेश्चन नंबर 7, 2 वोल्ट -10 वोल्ट 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 8, -60 वोल्ट -30 वोल्ट 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, 30 वोल्ट -20 वोल्ट 2 ओम। हाँ, ये -50 है। क्वेश्चन नंबर 10, -40 वोल्ट, यहाँ पर है -10 वोल्ट, यहाँ पर आंसर है 2 ओम। बना? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ रहा है? आई बराबर आएगा 10, इधर से इधर की तरफ फोल होगा, 10 - 4/2, आंसर कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। क्लियर है? यहाँ पर लिखेंगे 10 वोल्ट है, -2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 6 एम्पियर। क्लियर है? बनाइए। हो सकता है सेम छप गया होगा। अभी देखो तो सब आएगा। इसको अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो क्लास 12 का भी काम आ जाएगा बढ़िया से, क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, 11 में इसका यूज़ है तुम्हारा हीट में। अभी हीट हम लोग पढ़ेंगे, इसका यूज़ होगा हीट में। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक बैटरी है। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये जो बैटरी है ये आइडियल है। क्या है? आइडियल बैटरी। अब ध्यान दीजिए थोड़ी देर। आइडियल बैटरी का मतलब क्या होता है? कभी भी क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि बैटरी आइडियल बैटरी है, तो आइडियल बैटरी का मतलब होता है इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 0। इंटरनल रेसिस्टेंस 0, यानी इसमें कोई रेसिस्टर नहीं है, इंटरनल रेसिस्टर नहीं है इसमें। ठीक है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो बैटरी हमारे पास 10 वोल्ट का है, तो ये 10 वोल्ट क्या दर्शा रहा है? 10 वोल्ट ये बता रहा है कि देखो जब हम ए पे खड़े होंगे, मान लो ए पे खड़े हो गए, ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, और हमको ए से बी पर जाना है, तो यानी वी ए माइनस वी बी करते हैं, तो इन दोनों के बीच, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? 10 वोल्ट।
सर हमको कैसे पता चला कि वी ए माइनस वी बी होगा, वाई नॉट वी बी माइनस वी ए? तो याद रखिएगा, अभी बताएंगे आगे कर कैसे। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से वी ए बराबर क्या लिखेंगे जरा बताओ तो, 10 प्लस वी बी, यानी ए पॉइंट में जो पोटेंशियल आएगा, जो ए पॉइंट का पोटेंशियल आएगा वो 10 ज़्यादा होगा बी से। यानी अगर एक इंसान बी पे खड़ा है, ध्यान से देखो, बी पे खड़े हैं, हम यहाँ से चलते हैं, चले 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 चले, हमको पहले कौन सा टर्मिनल दिखा? छोटा, छोटा से फिर आगे गए तो क्या हो गया? छोटा से बड़ा। जब भी कभी हम चलने वाले रास्ते में छोटा से बड़ा आएगा तो यानी +10 होगा, और +10 करके इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। नहीं समझे? देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ ऐसे, हम अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 वोल्ट, और यहाँ लिखा हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है। हम चले 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 चले, तो देखो यहाँ पर बैटरी में इन कर रहा है, ठीक है, यहाँ ये जो बैटरी, इस पर हम इन कर रहे हैं, बट निकलेंगे किधर से? अगर इधर से जा रहे हैं तो किससे निकलेंगे? बड़ा वाला टर्मिनल से निकलेंगे कि छोटा वाला से? बड़ा। तो बड़ा वाले का मतलब होता है प्लस, तो यानी 20 में प्लस कर दो, कितना कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 10, तो ये पॉइंट का कितना होगा? 30। सर अगर क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो देखिए, तो अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसा रहे, देखो तो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया 30 वोल्ट, और यहाँ पर लिख दिया क्या? यहाँ पर लिख दिया 10 वोल्ट। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना है, तो क्या करेंगे? जो पता है वहां से चलना स्टार्ट करो, चले चले चले, बैटरी के किस टर्मिनल से निकल रहा है? अगर बैटरी के छोटा टर्मिनल से निकल रहा है, इसका मतलब होता है नेगेटिव, यानी 30 में 10 घटा दो तो कितना आंसर आएगा? 20। उधर से जाओ, इधर से, तो देखो मैच हो रहा है, समझ आया? यानी बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो ऐड होगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर निकले तो सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आंसर बताओ कितना कितना आ रहा है। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आई बराबर, अब यहाँ पे बड़ा कौन है? माइनस है दोनों, तो माइनस में बड़ा कौन होता है? जिसकी वैल्यू छोटा होता है, यानी ये वाला बड़ा है, यानी करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो करेगा। क्या लिखेंगे? -10 माइनस +50, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 20। समझ रहे हैं? 20 एम्पियर का करंट आया, आया 20। अगले का क्या आएगा? बड़ा ये है, छोटा ये है, तो क्या हो जाएगा? 50/2, आंसर कितना आ जाएगा? 25। क्लियर है? क्योंकि ये -30 लिखा हुआ है। अगला क्या है? 10 माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? 7 एम्पियर। क्लियर है? डायरेक्शन पता है, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? आई बराबर क्या लिखेंगे? बड़ा कौन है? बड़ा ये है, तो लिखेंगे 2 माइनस -10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? 6 एम्पियर। डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पर लिखेंगे बड़ा कौन है? -30 -60 है, -30 बड़ा है, -30 माइनस -60 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है? अगला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 30 बड़ा है तो 30 में से -20 कर देंगे, यानी 50/2, आंसर कितना आ जाएगा? 25 एम्पियर। आया सबका आंसर? करेक्ट जा रहा है? लास्ट वाला देखो, यहाँ पर आई बराबर क्या लिखेंगे? बड़ा कौन है? -10, तो -10 + 40 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना? 15 एम्पियर। क्लियर है? सब आंसर मैच हो गया ना? हम समझ गए कि बैटरी में करंट किधर से निकलता है और करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। करंट का वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया? आई बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा V/R, यानी V बड़ा, यानी V ऑफ हायर पोटेंशियल माइनस V ऑफ लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेसिस्टर जो उसके बीच में आ रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ तक समझ गए हैं? बैटरी में क्या समझना था कि अगर जब भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर पास होंगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं तो एडिशन होगा, और नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इरेज करते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ना आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या हमारा कॉन्सेप्ट है? आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम एक सर्किट लेते हैं, एक क्लोज सर्किट लेते हैं, और उस क्लोज सर्किट में देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा और कितना करंट किस सर्किट में फ्लो करेगा। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जंक्शन लॉ क्या होता है। 3 चीज़ अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा हीट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक सर्किट लेते हैं, जो कि सर्किट कुछ इस तरीके से दिख रहा है।
सबसे पहले एक को काम करेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ लिखा है 40 वोल्ट, यहाँ लिखा है 20 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है 30 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है 50 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है 2 ओम, यहाँ पे लिखा है 2 ओम, यहाँ पर भी लिखा है 2 ओम। ठीक है, नाउ अब जरा देखो, हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को हम पोटेंशियल जीरो मान सकते हैं। क्या बोले, किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल को क्या मान सकते हैं, जीरो। तो नाउ हम इस पॉइंट का पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, जीरो। किसी भी एक पॉइंट को मान सकते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक बात समझिएगा कि रास्ते में जब तक जर्किंग नहीं आता तब तक हम अपना स्पीड को स्लो नहीं करते या स्पीड को बढ़ाते नहीं है। ठीक है, यानी देखो, अगर हम यहाँ चले 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 यहाँ पर चले, कोई रास्ते में जर्किंग आया था क्या, एकदम रास्ता क्या था, प्लेन, तो यहाँ जीरो स्पीड था, तो यहाँ भी क्या होगा, जीरो स्पीड। फिर चले 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 चले, यहाँ पर भी कोई जर्किंग नहीं आया तो जीरो। फिर चले 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 चले, यहाँ पर भी कोई जर्किंग नहीं आया तो क्या लिखेंगे, जीरो। कोई दिक्कत, जब तक रास्ता में कोई जर्किंग ना आए, मतलब रेसिस्टर ना आए, तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। नाउ अब देखो जरा ध्यान से, हम जीरो से चले 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 चले, इस नेगेटिव से घुसे और किस में निकले, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव से निकलेंगे तो जीरो में 40 ऐड हो जाएगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, बताओ, ऐड। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40। कोई दिक्कत, जीरो से चले 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 पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, देखो इन करेंगे तो निकलेंगे किधर से, पॉजिटिव से, तो यानी 0 + 20, आंसर यहाँ पॉइंट का कितना आ जाएगा, 20। कोई दिक्कत, चलो ना, यहाँ से 0 0 चले चले चले, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 30। कोई दिक्कत ना, इस पॉइंट से चले 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 चले, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 50। अब देखो, किसी भी सर्किट में करंट निकालना होगा तो हमको 2 पॉइंट बस क्या क्या चाहिए, अगर एक भी रेसिस्टर में करंट निकालना तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए और उस रेसिस्टर का वैल्यू चाहिए। देखो इसमें अगर मान लो हम मान लेते हैं करंट किधर से किधर फ्लो होगा, 40 से 20 की तरफ, तो ये करंट को मान लेते हैं I1 है, तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा I1 का वैल्यू, 40 - 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, 10 एम्पियर। अब देखो जरा ध्यान से, इस सर्किट में 20 इधर है, 30 इधर है, तो करंट किधर से किधर होता है, बड़ा से छोटा की तरफ। यहाँ I2 मान लेते तो I2 का वैल्यू कितना आएगा, चेंज 10 आ रहा है, 2 यानी 5 एम्पियर का आएगा। वेरी गुड, शाबाश। अब यहाँ देखो 50 से 30 की तरफ है, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर I3 का वैल्यू मान लो कितना आएगा, 10 एम्पियर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, बहुत आसान है। करंट किसी भी सर्किट में, हम कितना भी बड़ा जाइंट सर्किट हो, हम लोग इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। जिस मेथड से हम बता रहे हैं इसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोडल एनालिसिस, जिससे हम किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे पोटेंशियल को क्या मानना, जीरो। और कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जब तक रास्ते में कोई रेसिस्टर ना आए तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। और बैटरी में जैसे छलांग मारेंगे, अगर पॉजिटिव से निकले छलांग मार के तो ऐड होगा, और नेगेटिव से निकले तो सब्ट्रैक्ट होगा। ऐसा सवाल मेंस में आएगा। ठीक है, चलिए ना एक क्वेश्चन और देते हैं, जरा बनाने का ट्राई करिए। तो नोडल, NODAL, नोडल एनालिसिस। ना हमारे पास जो क्वेश्चन है मेंस का, अगला क्वेश्चन है ANAYLIS एनालिसिस, LYSIS होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक सर्किट लेते हैं, यहाँ पर हम रेसिस्टर लगाए हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिए हैं। नाउ यहाँ से इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, और यहाँ पर, और यहाँ से इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, ये 40 वोल्ट का है, ये 60 वोल्ट का है। ट्राई करेंगे कि बता दें, करिए, ट्राई करिए। किसी भी एक पॉइंट को जीरो मारिए ना, किसी भी एक पॉइंट को जीरो मानिए। जल्दी जल्दी फटाफट। किधर मान लिया जाए जीरो, कहीं से भी जीरो मानिए ना, कोई भी पॉइंट को जीरो मान सकते हैं।
यहाँ मानो, नीचे मानो तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ 0 मानो ना, यहाँ 0 माने। अब यहाँ से चलते जाओ, कहाँ कहाँ 0 होगा। अगर यहाँ 0 माने तो फिर कहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए और फिर यहाँ भी 0 होना चाहिए। क्या जी, ठीक है। इतना दूर तक तो सब लोग कर ही लिया होगा। ठीक, अब ये चले 0 से चले 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 बाउंस करके उधर गिरे तो यहाँ इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा 10। सर यहाँ क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रेसिस्टर है ना। समझे कि नहीं समझे, समझ आया। चलो यहाँ देखो, 0 से जैसे बैटरी के अगले पॉइंट पर क्या हो जाएगा 20। क्यों, क्योंकि 0 से बाउंस किए लेकिन निकले किधर पॉजिटिव में, तो ऐड हो गया। चलो इधर देखो, 0 से बाउंस किया तो कहाँ पहुंच गया 40 वोल्ट पर। क्लियर है। चलो यहाँ पर 0 से बाउंस किया तो कहाँ पर आ गया 60 पर आ गया। अब देखो यहाँ से 60 60 60 60 60 60, तो ये पॉइंट का भी क्या होगा 60 होगा। अब किस रेसिस्टर में करंट निकालना है ये बोलो, लिखा तो नहीं है, हम सब में निकाल सकते हैं। अब बताओ इसमें किधर करंट जाएगा, यहाँ 10 वोल्ट है और इधर 60, किधर जाएगा ऊपर के नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ करंट आएगा, क्योंकि बड़ा बाई छोटा। तो इसको मान लेते हैं I1, तो I1 का वैल्यू कितना आ गया 60, बड़ा है, छोटा कितना है 10, तो 60 - 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 25। वेरी गुड इकरा, शाबाश, वेल डन। 25 एम्पियर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस सर्किट में देखेंगे 60 इधर है 40 इधर है, यानी नीचे की तरफ जाएगा, हमेशा बड़ा से छोटा की तरफ जाता है। तो इसको मान लेते हैं करंट I2 है, तो I2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 - 40 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। गजब, वेरी गुड। यहाँ देखिए 60 से 20 की तरफ जाते हैं, तो बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो करंट कितना आएगा I बराबर 60 - 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आएगा 20 एम्पियर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ गए बालक, बुझे। चलिए छापिए। यानी हर रेसिस्टर में करंट हम निकाल चुके हैं नोडल एनालिसिस करके, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। क्लियर है, छापिए। किरचॉफ लॉ KVL KCL लगा सकते हैं, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा उसमें, फिर अलग अलग लूप लेकर के, वो अभी क्या होता है तो आप लोगों को पता भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि जो पता है उसे लगाइए, है ना। क्लियर है, इसी से बना लिए। 3 क्वेश्चन और देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे क्वेश्चन, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाए फटाफट। लो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, यहाँ पर 50 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये भी 10 वोल्ट है। नाउ हमारे पास जितना भी रेसिस्टर है सब 10 ओम का है। ये 10 ओम का है, नहीं 10 ओम मत लो यार, 5 ओम ले लो, 5 ओम, 2 ओम ले लो, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। नाउ आंसर निकालिए फटाफट। फिर क्वेश्चन इज क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करंट इन ऑल रेसिस्टर, फाइंड करंट इन ऑल रेसिस्टर, ओके, फाइंड करंट इन ऑल रेसिस्टर। क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, एक यहाँ भी रेसिस्टर लगा लो क्या, अब ठीक होगा ना। नहीं ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ऐसे रहेगा, खींच दो, सीधा लाइन खींच दो ना, क्या दिक्कत है, रेसिस्टर बना लिया तो ऐसे लाइन खींचो। चलो फाइंड करंट इन ऑल रेसिस्टर निकाल लेंगे, ट्राई करेंगे, बता दें। बन गया, वेरी गुड। यहाँ पर 0 मानो, एकदम बहुत मस्त हो जाएगा। यहाँ पर 0 मानो, माने आएगा
यहाँ 0 माने तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। क्या समझे कि नहीं समझे? 10 है, यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, ये 50 है तो ये पॉइंट कितना होगा बताओ तो, गलत। 50 में से 10 कम हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा ना, नहीं समझे। आओ यहाँ देखो 0 है, यहाँ पर कितना आएगा 0 है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पे क्या आएगा, 0 से चले 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 यहाँ से बाउंस करके यहाँ 10 आएगा। ये 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। अब देखो जब भी किसी रेसिस्टर में, ध्यान से देखिए, रेसिस्टर के दोनों कोना में 0 वोल्ट होता है तो उस रेसिस्टर में नो करंट। इसमें अगर मान लो I1 मान लेते तो ये 0 होगा। दो रेसिस्टर के बीच में अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो तो करंट 0 होता है। यहाँ भी पोटेंशियल 0 और यहाँ पे 0 है तो इस रेसिस्टर में नो करंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसमें कितना आएगा, इसमें मान लो I2 मान लेते तो कितना आ रहा है 40, ऊपर से नीचे आएगा ना, सॉरी ऊपर से नीचे आएगा। तो सर क्या होगा अगर हम डायरेक्शन गलत ले लेते हैं, तो आंसर नेगेटिव आएगा। और क्या आएगा, नेगेटिव बता रहा है कि जो डायरेक्शन लिए वो अपोजिट होना चाहिए। कितना आएगा 15 एम्पियर। वेरी गुड, क्या बात ही करा, बहुत तेज दिमाग, एकदम शार्प चल रहा है, एकदम मस्त लग रहा है ना, इजी है ना। हाँ हाँ, देखो 50 से अगर 10 पर आते हैं भाई, 50 से 10 पर आ रहे थे यानी करंट ऊपर से आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा I3 मान लो, कितना आएगा 50 में से 10 जाएगा तो 40/2 यानी 20 एम्पियर का करंट आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ आया जी सरा। अब देखो इसमें भी निकालना है तो क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसमें सवाल क्या पूछा है, बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा। तो क्या मानेंगे, देखो तो ये 0 मान ले तो ये कितना आएगा, ये पॉइंट 20, ये 20 तो ऊपर, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, सही बात है। ठीक है, ये 0 0 0 0, 20 से 10 यानी 2 एम्पियर का करंट होगा। 2 इधर हो गया, 20 से 0 यानी 4 एम्पियर का करंट होगा। अब तो समझ आ रहा है कि 4 कैसे होगा। 20 से 0 5 एम्पियर का करंट होगा और 20 से 0 यानी 10 एम्पियर का करंट होगा। क्लियर है क्या, क्या डाउट है, क्या हुआ, आ रहे रुक जाओ। तो यहाँ देखो 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से, अब बैटरी से कितना करंट निकला होगा, तो अभी हम नहीं पढ़ा है लेकिन हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ देखो, तो अगर मान लो एक करंट गया होगा यहाँ से, 10 इसमें चला गया, 5 इसमें चला गया, 4 इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया, सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 2 + 4 + 5 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। तो यानी बैटरी से कितना करंट निकला होगा, 21 एम्पियर का करंट निकला होगा। देखो 21 जन यहाँ से निकले थे जिसमें 10 जन इस गली में चले गए, तो बचा वजन ऊपर गया, 5 जन इस गली में चले गए, बचा वजन ऊपर गया, 4 जन इसमें, तो बचा वजन उसमें। तो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, जैसे इसमें पूछा तो इसको बनाइए, फिर हम इसको समझाते हैं। बोलो, उसको बनाइए पहले, इसको बोलो। हाँ हाँ 10 हुआ तो ये भी 10, ठीक है। नहीं वो कैसे होगा, हाँ रुक जाता है, यस रेसिस्टर आएगा तो रुक जाना पड़ेगा। जब तक रेसिस्टर नहीं आ रहा, बैटरी आ रहा कंटिन्यूअस, तो बढ़ा सकते हैं। क्या करेंगे जी हफीजा, इसमें क्या करेंगे बता दो, इधर, ठीक है। क्या करें आगे, ये भी 0 0 0 खत्म, ये 10 10 10 10। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से 0 10 से आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते जैसे इसमें निकाल रहे थे। तो क्या करेंगे, 0 में बाउंस करके इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 से अगर बाउंस करके इधर आए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान देखना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे 40, तो 40 0 यानी यहाँ पर 40 से 10 तो 15 एम्पियर का करंट हुआ। 40 - 10 / 2, आंसर कितना आएगा, 15 एम्पियर का करंट ऊपर हुआ। इसमें कितना आएगा, 30 - 10 / 2, आंसर कितना आएगा, 10 एम्पियर का करंट होगा। इसमें 20 - 10 / 2, आंसर कितना आएगा, 5 एम्पियर का करंट होगा। तो बैटरी से कितना करंट निकला होगा। इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, देखो तो कैसे बनेगा, 0 इस कोने में मानने में भला ही लग रहा है मेरे को, क्या यहाँ पर कहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह से आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ 0 मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा
50, एकदम सही, यहाँ तक सही जा रहा है। ठीक, अब 50 से जैसे यहाँ बाउंस करेंगे यहाँ 100 आ जाएगा, तो ये 100 तो ये भी 100, क्या बात कर रहे हो, तो 120। ठीक है, सब तरीके से आंसर सेम है। देखो तो अब देखो यहाँ पर ये 20 वोल्ट है, हाँ, और ये 10 ओम का रेसिस्टर होगा। ओके, 0 से यहाँ बाउंस करके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, सब ओम 10 का है, ठीक है ना, 0 से बाउंस करके गए तो यहाँ कितना आ गया, 30। देखो रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल खाली पता चल जाए, रेसिस्टर का वैल्यू पता चल जाए, आंसर फटाक से लिखा देंगे। ठीक है, समझे कि नहीं, 10 ओम का, क्लियर है। अब यहाँ देखो 100 से 10 करंट नीचे की तरफ ही आ रहा होगा, यानी कितना आ जाएगा, ये 10 ओम का है तो 9 एम्पेयर का करंट आएगा, 9 एम्पेयर का करंट आएगा। 100 माइनस 10 90 हुआ, और डिवाइड बाई 10, 90 से 50 गया तो कितने का आएगा, 40, डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आ जाएगा, 4 एम्पेयर का। ठीक है, 100 है इधर और इधर कितना 30, तो ऊपर से 70 यानी 7 एम्पेयर का करंट हो गया सब में। यहाँ बचा है 120 से 20 पे आ रहा है तो 100 यानी 10 एम्पेयर का करंट आया। बोलिए, यहाँ मेरा 5 एम्पियर है, यहाँ भी 5 एम्पियर है, ये 0 माना ना। ठीक है, तो 0 से 50 हुआ तो 50 से 50 70 हुआ। ठीक है, 70 और ये माइनस 40 हुआ, माइनस 50 हुआ, तो माइनस प्लस 20 30 हुआ, तो क्या होगा, माइनस 30, 50 में प्लस 20 माइनस 30। हाँ हाँ, यहाँ देखो ना, माइनस 40 है ना, यहाँ से आप देखिए ना, माइनस 50 से 0 5 एम्पियर, 50 से 0 5 एम्पेयर। हाँ, तो मेरे भी तो 5 ही एम्पेयर आ रहा होगा ना यार, 100 में से 50 जाएगा तो 5 ही एम्पेयर आएगा, हो गया ना। 100 में से 50 गया तो 50 बचेगा ना, और डिवाइड बाई 10 आया, आ गया, नहीं गलत आ रहा है, फिर देखो कलेक्शन करो ठीक से। अब हम जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं जंक्शन लॉ क्या होता है। ठीक है, जंक्शन लॉ जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ, यानी KVL, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ते हैं, जंक्शन लॉ उसी को बोलते हैं। जंक्शन लॉ मतलब एक जंक्शन होता है। जंक्शन क्या होता है पता है, क्या होता है, जैसे धनबाद जंक्शन है, जंक्शन का मतलब वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से दो हिस्से में दो अलग अलग डायरेक्शन वहाँ से जाता है। जैसे कि धनबाद में अगर धनबाद स्टेशन की बात करें तो धनबाद स्टेशन से एक जो जाता है वो गोमो साइड जाता है और एक जाता है बोकारो साइड। ठीक है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन कटा, और जब हम इधर जाते हैं एक कोलकाता के साइड जाता है और एक सिंदरी के साइड जाता है। ठीक है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन कटा, तो जब एक पॉइंट पर दो मतलब दो जाके मीट कर रहा है या एक पॉइंट से दो चीज निकल रहा है, तो जिस पॉइंट पर सब मीट कर रहा है या जिस पॉइंट से सब निकल रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। दैट इज नोन एज जंक्शन। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारा वायर आकर के मिलता है या बहुत सारा वायर वहां से निकलता है। ठीक है, तो व्हाट इज जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू क्या मान लो, इज इक्वल्स टू 0 मान लो। या फिर इसका एक और जंक्शन लॉ का डेफिनेशन होता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, सन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यानी जितना करंट आ रहा है और जितना करंट जा रहा है दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा। मतलब आने वाला करंट का जोड़ लीजिए और जाने वाले करंट को जोड़ लीजिए। तो देखिए जैसे मान लो हम रेसिस्टर लेते हैं, यहाँ पर एक ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक रेसिस्टर मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक पॉइंट, ये जंक्शन होगा, क्योंकि ये जंक्शन तो होगा ही, दिखाई दे रहा है ये क्या है, दिस इज अ जंक्शन। क्यों जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से 3-4 वायर्स जो है वो मीट कर रहा है या निकल रहा है। हम काम करेंगे, एक काम करेंगे कि सबको मान लेते हैं कि बाहर की तरफ ही सब में करंट जा रहा होगा, अपने से मान लेते हैं। होगा क्या, वो रिजल्ट निकलने के बाद पता चल जाएगा कि किधर होगा डायरेक्शन। मान लिया इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3 और इसमें करंट गया I4। तो क्या होगा, जितना भी करंट है सबका सम कितना होगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये जितना भी करंट है सबका सम जो होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। यानी हम इसमें क्या किया, सबको मान लिया कि सब बाहर की तरफ जा रहा है, यानी सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। जैसे मान लेते हैं ये एक सर्किट लिए, जिसमें मान लेते हैं कि 2 करंट बाहर निकल रहा है और 2 करंट आ रहा है, मतलब ऐसे करके बना लेते हैं।
जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा करके बना लिया, ऐसे करके मान लिया, ठीक है। ऐसा करके मान लिया, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें करंट आ रहा होगा I1 और इसमें करंट आ रहा होगा I2 और इससे करंट